8 साल में मुख्यमंत्री जी के सुझाती है मालामाल 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 नीति चल रही है। अभी तक उन लोगों के ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई। और जहां तक जो माननीय सांसद जी ने बात कहा है, ऐतिहासिक बात कहा है, इतिहास में जो लिखा था उन्होंने कहा, हम 85% पीडीए परिवार के लोग अगर इकट्ठा हो गए तो आप लोग कहीं पर जगह नहीं मिलेगी छुपने के लिए। लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए संविधान के तहत अपनी बात कर रहे हैं। तो ये बुलडोजर अभी तक हम लोग देख रहे हैं, सरकारी तंत्र चला रहा था, वो बुलडोजर लेके उनके घर पे पहुंच गया। किसने अधिकार ऐसा दे दिया? समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामलाल जी सुमन के द्वारा संसद में दिए गए बयान के बाद काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। करणी सेना ने जहां आगरा में जा करके उनके घर पर हमला किया और तोड़फोड़ मचाई, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है। सर, आपका क्या नाम होगा? मैं मजदूर सभा का जिला अध्यक्ष प्रथम पीढ़ी यात्री ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू हूँ। आज हम लोग माननीय लालजी सुमन जी के घर पर हुए तोड़फोड़ और उनके ऊपर हुए अत्याचार के विरोध में हम लोग डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने गए थे। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे और वहाँ पर गए थे। हम लोगों की मांग राष्ट्रपति महोदय से ये है कि हमारे जो राज्यसभा सांसद माननीय सुमन जी हैं, उन्होंने इतिहास में जो चीज़ें लिखी हैं उनके बारे में अगर उन्होंने बता दिया है तो जो सामने ये करणी सेना के जो गुंडे हैं उनको अगर अपनी बात रखने का वो इतना ही था, वहाँ पर 700,000 आदमी लेके उनके घर पे तोड़फोड़ करने की क्या ज़रूरत थी? ये लोग क्यों वहाँ पर इतने ज़्यादा बुलडोजर अभी तक हम लोग देख रहे हैं, सरकारी तंत्र चला रहा था, वो बुलडोजर लेके उनके घर पे पहुंच गया। किसने अधिकार ऐसा दे दिया? हम लोगों की मांग सिर्फ इतनी है कि आप लोगों को अगर अपनी बात रखनी थी तो आपके भी सांसद राज्यसभा सांसद थे, आप उनके माध्यम से बात रखते, लेकिन ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम 85% पीडीए परिवार के लोग अगर इकट्ठा हो गए तो आप लोग कहीं पर जगह नहीं मिलेगी छुपने के लिए। लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए संविधान के तहत अपनी बात कर रहे हैं। और आप ऐसा अगर करोगे तो आप बदलो कहीं पर अखाड़े में, आप लोग आ जाओ और हमारा पीडीए परिवार एकत्रित हुए, आपको जगह नहीं मिलेगी छिपने के लिए। हमारे जिला अध्यक्ष जी आप हैं जी, इन्हीं के क्या कहेंगे सर, क्या मामला था? आज आप लोग क्या ज्ञापन दिए? हम लोग जो माननीय सांसद रामलाल जी सुमन थे, उनके घर पे करणी सेना के गुंडे वहाँ पर जो घर पर तोड़फोड़ किया और बुलडोजर ले जाने का किसने अधिकार दिया? ये लोकतंत्र है यहाँ, ये लोकतंत्र भारतीय संविधान से चलता है। मुख्यमंत्री वहीं पे थे? मुख्यमंत्री भी वहीं थे। इतने थे गुंडों के इतने हौसले बुलंद थे कि मुख्यमंत्री के रहते हुए भी वहाँ। बयान को कैसे देखते हैं? मतलब बयान क्या आपको लगता है सही है? क्योंकि इतिहास कुछ और कहता है। जो इतिहास में लिखा है वही उन्होंने बयान दिया है, उसका कोई वो नहीं है। अगर ये मालिक बयान दिया था तो उनके ऊपर एफआईआर करनी चाहिए थी, जो भी कार्रवाई होती। लेकिन ये किसने अधिकार दे दिया करणी सेना को? उनके घर पे जाकर के बुलडोजर लेकर के उनके घर गिराने की कोशिश किया गया और उनकी गाड़ियाँ तोड़फोड़ की गई। एक दलित सांसद होने के नाते ऐसा किया गया। तो हम लोग मांग करते हैं कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और महिलाओं पर जो अत्याचार है उनको रोकने का प्रयास किया जाए, उनके रोकने की कोशिश की जाए और माननीय रामजी लाल सुमन जी की सुरक्षा बढ़ाई जाए और जो गुंडे वहाँ पर कार्रवाई किए हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। हम लोग यही मांग को लेकर ज्ञापन दिए हैं आज माननीय राष्ट्रपति जी को। अभी तक सड़कों पे नमाज पढ़ने को लेकर के रोक थी, लेकिन अभी संभल में एक घटना आई, वहाँ के एसपी महोदय ने कहा कि अब छत पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। क्या कहेंगे, क्यों ऐसे? ये सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहती है और इनका कोई काम का विजन नहीं है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करना चाहते हैं। देश में कोई विकास की बात नहीं करेगा। इतनी बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है, उसकी बात नहीं करेंगे। शिक्षा बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके देश में राज करना चाहते हैं और उनका काम का कोई विजन नहीं है। क्या कहेंगे शिक्षा पे बात? अभी सर ने कहा शिक्षा पे बात करना चाहते हैं। 8 साल यूपी में मिसाल ऐसे नारे लगा रही है सरकार। वो सब खोखले नारे हैं। जिस समाज से शिक्षा, सुरक्षा और संपदा छीन ली जाएगी वो समाज बिल्कुल रोड पे आ जाएगा, भिखारी बन जाएगा। ये इनकी साजिश पूरी यही है कि इन दलितों को, बैकवर्ड को और मुसलमानों को इस कदर ला दिया जाए कि ये सड़क पर भीख मांगे और इनका हक अधिकार कुछ न रहे। यहाँ तक इनकी संभावना है कि ये दलित समाज, बैकवर्ड समाज और अल्पसंख्यक इनसे वोट का भी अधिकार छीनने के प्रयास में हैं। पूरी दलितों की बात कर रहे हैं। बहन कुमारी मायावती ने एक ट्वीट किया कि सपा को दलित सांसद के नाते जो ये आरोप लगा रहे हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 1995 में जो घटना हुई थी वो भी उन्हीं के द्वारा की गई थी। क्या कहेंगे? मायावती जी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब यानी 2005 में ये गेस्ट हाउस कांड हुआ, 1995 में 1995 में गेस्ट हाउस कांड,
अगर अभी तो दलित के ऊपर घटना थी। दलित के ऊपर थी, सुन लीजिए, तो कम से कम उनको ये सोचना चाहिए था कि बाद में ये सपा से क्यों गठबंधन किया। जब जानती थी ये यानी किया था, घटना की थी, तो उन्होंने गठबंधन क्यों किया। गठबंधन के तहत इनके 10 सांसद जीते और जो सपा के थे केवल 5 आए। तो इसमें किसकी बेईमानी? मायावती जी की। और मायावती जी ने जो काम किया है वो बीजेपी के पद चिन्हों पर चल करके उन्होंने ऐसा किया है। अगर मायावती जी गठबंधन में आती तो शायद आज ये मोदी जो है दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। आप लोग दलित सांसद की आड़ में जो है छिप रहे हैं, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। क्यों ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? अरे वो भाजपा की बी टीम है, इसीलिए वो ऐसा बयान कर रहे हैं। इसलिए देख लिया, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, ना एक विधायक है ना एक सांसद है, वो अपने मुद्दे से भटक गई हैं। इसीलिए दलित समाज आज जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है, क्योंकि दलितों का कोई रहनुमा देश में बचा नहीं है। एकमात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी हैं जो दलितों के हितैषी हैं, दलितों के कुछ कल्याण कर सकते हैं, और कोई इस देश में है नहीं। इसलिए जी बताएं। 8 साल यूपी में मिसाल, क्या कहेंगे? 8 साल में कहीं कोई काम नज़र आ रहा आपको? अगर आप अरे शिक्षा में बढ़ोतरी हुई है, रोजगार बढ़े हैं, सरकार कह रही है, अभी कार्यक्रम भी चला रही, 14 अप्रैल तक कार्यक्रम भी चलेंगे। सब कागज़ पे कार्यक्रम चल रहे हैं। शिक्षा पे पहले CPMT व्यवस्था थी, नीट कर दिया, जो पूरे देश के बच्चे एक साथ पेपर देते हैं। और जो गरीब बच्चे हैं, किसी की क्षमता नहीं है कि वो 10 लाख 50 लाख देकर नीट की तैयारी कर सके। इनकी एक मंशा है कि शिक्षा को दलितों से दूर हो जाए, ऐसी व्यवस्था इस सरकार की है। जो स्कॉलरशिप मिलता था वो बंद कर दिया। दलितों से दूर हो जाए मतलब? सिर्फ दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि इनके यहाँ तो मनुस्मृति संविधान लागू है ना, कि दलित कहाँ मनुस्मृति लागू? बिल्कुल लागू है। ये बाबा साहब के संविधान को कहाँ मानते? किस संविधान के तहत इनको अधिकार मिल गया? क्योंकि इतिहास में लिखी हुई बात जो माननीय सांसद जी ने कहा, इनको कहाँ से अधिकार मिल गया कि जाकर उनके घर पर बिल्डोजर और तमाम सारे उनके घर में तोड़फोड़ किया, जात सूचक गालियाँ दी। उनके परिवार अभी डरा सहमा हुआ है, कोई भी अप्रिय घटना उनके साथ हो सकती है। और अभी तक उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? अभी तक उन लोगों के ऊपर कोई FIR नहीं हुई। और जहाँ तक जो माननीय सांसद जी ने बात कहा है, ऐतिहासिक बात कहा है, इतिहास में जो लिखा था उन्होंने कहा, अभी इनको सोचना चाहिए कि अभी 2 साल पहले एक जोधाबाई नाटक चल रहा था जो लोग घर घर में देख रहे थे, इनको भी उसका भी विरोध करना चाहिए। भाजपा तो कह रही है कि माफ़ी मांग लेना चाहिए, हमारे महापुरुषों का अपमान नहीं होना चाहिए। सत्य बात, फिर माफी किस बात की? जो सत्य बात है, ऐतिहासिक बात है, उसमें माफी मांगने का कोई औचित्य ही नहीं। तब तो हम झूठे हो जाएंगे, माननीय सरोज जी झूठे हो जाएंगे। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, वो कह रहे हैं कि राणा सांगा जी महापुरुष थे, उनका अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। महापुरुष थे या नहीं थे उस पर हम नहीं जानना चाहते। हम ये जानना चाहते हैं कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने ही बाहर से बाबर को बुलाया था, जो बाबर इनका यानी कट्टर विरोधी है, और उस बाबर को ही बुलाए थे और बाबर की ही नींव डाली हुई यहाँ मुगल पीरियड की है। तो गद्दार हुआ कि नहीं हुआ? उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। अगर इनको ये बात थी तो जो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं इनको नहीं उखाड़ना चाहिए। औरंगजेब की कब्र खोद रहे हैं, क्या मिलेगा वहाँ? ठीक है, जो तुम गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो तो उसका जवाब हम भी इतिहास पढ़ाए हैं, हम भी शिक्षक रहे हैं, तो हर चीज जानते हैं। तो एक एक बात का जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। कोई वार्ता करने के लिए आ जा सामने। क्या मामला था, मतलब क्या लगता है आपको? कहा तो ये जा रहा है कि उनके चचेरे भाई दौलत लोधी ने बुलाया था उन लोगों को। नहीं, उसको बुलाया था राणा सांगा ने ही। बाकी जो बातें आती हैं वो झूठी हैं। रही बात राम जी सुमन जी के आवास पे हमला करने की, उसी दिन माननीय योगी जी वहां आगरा में थे और इनके इशारे पर ही ये कांड हुआ, अन्यथा न होता। कानून व्यवस्था तो बहुत सुलभ है, बहुत अच्छी है, तुरंत बुलडोजर चल जाता है अगर कोई क्राइम करता है तो। इसी लखनऊ के डीएम थे अभिषेक प्रकाश। आपने अभी कहा कि 8 साल बेमिसाल की बात कर रहे हैं। 8 साल में मुख्यमंत्री जी के सुझाती माला माल नीति चल रही है। सिर्फ लूटा है 700 बीघे की अब तक की खबर आई है कि लखनऊ के आसपास उनकी ज़मीनें उन्होंने खरीदी हैं। ये कहाँ से खरीदी हैं? उनके बाबा की
संपत्ति से खरीदी गई है या उनके पिता की संपत्ति से या उन्होंने अपनी निजी कमाई से खरीदी है, उनकी तनख्वाह कितनी है, ये सोचने की बात है। ये जनता आने वाले समय में सब देख रही है। 8 साल में यूपी को कंगाल करने का सरकार तो निलंबित कर दी है उनको। सरकार ने सिर्फ कार्रवाई कर रही है दिखाने भर के लिए। कोई न बुलडोजर चल रहा है, न जेल भेजा जा रहा है, ना तो सारे उनके जो कागज जमीनें हैं कोई किसी भी प्रकार का सरकार ने कि उनसे जो है कार्रवाई नहीं करी है, सिर्फ दिखावटी कार्रवाई करने का काम किया है। और जो हमारे रामजी लाल की सुमन जी सांसद हैं राज्यसभा के, आगरा स्थित उनके घर पर करणी सेना के गुंडों ने तोड़ फोड़ करने का काम किया है। मैं बता रहा हूँ ये मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में ये भी उनके सो जाती हैं। और कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। और रही बात रामजी लाल सुमन जी के बयान की बात, उन्होंने इतिहास के पन्नों में लिखे हुए किसी बात को कहा है, वो उनका निजी बयान नहीं है और किसी को भी उनकी ठेस पहुंचाने की समाज को गद्दार कह देना कहाँ तक सही है? उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने भाजपा कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने जो इतिहास में लिखा है वो बात कही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबर को लेकर मुसलमानों को क्या क्या गलत बातें करते हैं बताइए। देश की जनता सब देख रही। और जिस तरह से उनके गुंडों ने रामजी लाल सुमन जी के घर पर तोड़ फोड़ की है, कुर्सियां तोड़ दी, गाड़ी तोड़ दी, घर तोड़ दिए। और उन्होंने अभी भी कहा है, मैंने देखा था एक वीडियो, कि खून का बदला खून का मतलब देश की जनता समझती है। ये उनकी हत्या करना चाहते हैं, मैं आपसे स्पष्ट बताना चाहता हूँ। इसीलिए आज हम लोग लखनऊ डीएम के पास राष्ट्रपति के नाम से, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम से, जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देने गए थे कि रामजी लाल जी की सुमन की सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए। और जिन दोषी, जिन गुंडों ने उनके घर पर तोड़ फोड़ की है, गुंडाई की है, ये उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कानून का राज है, यदि उनकी बात में दम है तो उन गुंडों को जेल भेज कर दिखाएं। ये मैं चैलेंज करके कहना चाहता हूं उनसे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिनका कहना है कि रामलाल जी सुमन के खिलाफ जो भी लोग हिंसा में शामिल थे उनको सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करे और उनको जेल भेजे, क्योंकि सरकार कहती है कि कानून का राज है और उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज के साथ मैं आलोक, #भारत न्यूज़ लखनऊ।